जीजा की बात हुई तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रणवीर नाम लोगों के जितने भी जीजा हैं, किस्मत अच्छी चल नहीं रही है। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप? डिड यू मिस मी? आई बैक यू गेट। तो आज हम वापस आ चुके हैं एक बार फिर धुरंधर के बारे में बात करने के लिए, और आज बात होगी 3 चीजों पर। पहली, स्टोरी, जितना भी डिटेल में हम जा सकते हैं। दूसरा, उसके म्यूजिक के ऊपर। और तीसरा, एक्टिंग के ऊपर। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो से, और शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धुरंधर 2 की कहानी को बताने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये स्पॉइलर वीडियो होगा। अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली अब तक आपने धुरंधर देख ही चुकी होगी। तो धुरंधर 2 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से हमको अंदाजा था। इस फिल्म में हमें जसकीरत के बारे में बताया जाएगा, और जसकीरत के बारे में हमको बहुत ही डिटेल में बताया जाता है कि जसकीरत कौन था, क्या था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी। लगभग हम लोगों को अंदाजा हो ही गया था कि जसकीरत के साथ बहुत बुरा हुआ होगा, और उसकी बहन के साथ कुछ हुआ होगा या मदर के साथ कुछ हुआ होगा। पर यहाँ पे हमको पता चलता है उनकी बहन के साथ हुआ था, और उसकी 2 बहनें थी, दोनों बहनों के साथ गलत हुआ था, और एक ऑब्वियसली नहीं रही थी। लेकिन जो चीज मुझे धुरंधर 2 में थोड़ी सी ऐसा फील हुआ कि हाँ, आदित्य धर ने इसको एक फिल्म के लिए बनाया था, क्योंकि जैसे ही धुरंधर 2 की स्टार्टिंग होती है तो हमको ऐसा फील होता है कि हम फिल्म इंटरवल के बाद से देख रहे हैं। इंटरवल के बाद की कहानी होती है ना, कि हमको हीरो का बैकग्राउंड बताना है, उसके लाइफ में कितने स्ट्रगल्स हुए थे, क्या क्या हुआ, फेस किया हुआ था, वो सब चीजें हमको बतानी है। तो ये वैसे ही फील होता है। और जब ये आगे बढ़ती भी है तो इसका एक्शन शुरुआत से ही है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे धुरंधर में हमको एक्शन बहुत लेजी एक्शन देखने को मिला था। लेजी एक्शन इन द सेंस ये नहीं कि एक्शन अच्छा नहीं था, मतलब जहां जरूरत है वहीं पे हो रहा है और फोर्स नहीं किया जा रहा है, मतलब ठीक ठाक था। और धुरंधर 1 में ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर एक्शन को अवॉइड करना चाह रहे हैं वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए। लेकिन बात करें अगर हम धुरंधर 2 की, तो उन्होंने वर्ल्ड बिल्डिंग में समय नहीं लिया, और लेना भी नहीं चाहिए भाई। धुरंधर 1 में तो पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग ही हुआ है। धुरंधर 2 स्ट्रेट ऑन एक्शन से जाती है, चाहे वो पास्ट का ट्रॉमा हो या फिर प्रेजेंट डे सिचुएशन चल रही हो। धुरंधर 2 रुकने का नाम ही नहीं लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्शन में डिटेलिंग दी गई है वो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें एक सीन है जिसमें संजय दत्त M32 एक गन चला रहे हैं, जो कि ग्रेनेड लॉन्च करने का काम करती है। M32A ही है, या हो सकता है कि कोई और हो। मेरे को गन्स के बारे में जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो इसमें आप उसको नोटिस करेंगे, मतलब संजय दत्त साहब को नोटिस करेंगे कि जब वो गन चला रहे हैं तो उनका ये हाथ कांप रहा है। मतलब जैसे ही ग्रेनेड जा रहा है तो रिकॉइल हाथ में महसूस हो रहा है। मतलब ये आर्टिफिशियल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये VFX या CGI से नहीं बनाया गया है। उन्होंने वाकई में कुछ चीज किया होगा, या हो सकता है डमी राउंड फायर, ऑब्वियसली रियल तो नहीं, डमी फायर किए गए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वाकई में एक्टिंग किया हो, उनको महसूस हुआ हो कि जब ऐसा चलता हो तो हाथ को हिलाना है, कैसे करना है, जैसा भी है। लेकिन ये चीज जो डायरेक्टर का है, ये चीज जो एक्टर का है, अगर डायरेक्टर ने इस चीज को ध्यान में रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि एक्टर भी ये चीज को समझ रहा है कि रिकॉइल हमको शो करना है, और उसने वो शो किया है। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि धुरंधर 2 में हर एक छोटी छोटी डिटेल को उन लोगों ने नोटिस किया है, सिवाय एक में वो मिस हो। एक सीन में रणवीर सिंह अपने जीजा को मार रहा होता है, और उसमें जरा सा कैमरा हिलता है तो मिरर में कैमरामैन का चेहरा नजर आ जाता है। बस ये एक छोटी सी मिस्टेक मेरे को नजर आई तो मैंने आपको कह दिया। जीजा की बात हुई तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रणवीर नाम लोगों के जितने भी जीजा हैं, किस्मत अच्छी चल नहीं रही है। क्योंकि एनिमल में रणबीर कपूर ने अपने जीजा को मार दिया, धुरंधर में रणवीर सिंह ने अपने जीजा को मार दिया। मेरे ख्याल से डायरेक्टर को समझना चाहिए, रणवीर को कास्ट करो एक्शन फिल्म में, जीजा को मरवाओ, फिल्म हिट। या फिर हो सकता है कि आप किसी भी एक्टर को कास्ट करें और उसमें उसका जीजा विलन बना दे और उसको मरवा दे, फिल्म हिट हो जाएगी। खैर, मजाक से हट के अगर बात करें तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी और लॉजिकल लगी कि रणवीर सिंह का जीजा यानी कि जसकीरत का जीजा उसको तुरंत पहचान लेता है कि वो जसकीरत है, हमजा नहीं। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हमने कई मूवी में देखा है कि जरा सा मेकअप कर गया, जरा सा मूछ लगा दिया और लोग उसे पहचान ही नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पे वो बाकायदा बंदे के बाल बड़े हैं, आंखों की पुतलियों का रंग चेंज हो गया है, मूछें बड़ी हो गई हैं, दाढ़ी बड़ी हो गया है, बॉडी काफी अच्छा ग्रो कर लिया है, इतने साल हो गए हैं, थोड़ा सा मैच्योरिटी चेहरे पे नजर आने लग गई है। मतलब हल्का सा एज उसके चेहरे में नजर आ रहा है, उसके बाद भी वो पहचान ले रहा है। ऑब्वियसली हम भी पहचान लेते हैं,
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अमिताभ बच्चन को गाड़ी मूछ के बाद देखे तो अमिताभ बच्चन को पहचान ही नहीं पा रहे। नहीं, हम पहचान लेते हैं। देखो, स्टोरी तो हमको मालूम थी कि क्या चलने वाली है, लेकिन अगर मैं इसमें से कुछ चीजें बताऊं तो जो चीज मेरे लिए शॉकिंग या फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है वो ये रहा है कि अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर था उसको स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला है। संजय दत्त के कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम कम मिलना मैं समझ सकता हूं, लेकिन अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को इतना कम स्क्रीन टाइम क्यों मिला, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आया। मेरा ऐसा होप भी था कि अर्जुन रामपाल का थोड़ा ब्रूटल नेचर दिखाया जाए। इस फिल्म में वो ब्रूटल नेचर दिखाया नहीं गया। मेरे को उम्मीद थी, क्योंकि धुरंधर 1 में जिस तरीके से वो इंडियन स्पाइस को पकड़ के टॉर्चर कर रहे थे, उस हिसाब से मेरे को लग रहा था कि भाई धुरंधर 2 में तो ये एक्सट्रीम लेवल पे बंदा होगा, लेकिन वो बंदा था ही नहीं। काफी हल्के में उनको लेके चला गया और ये थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन इसमें जो छोटी छोटी डिटेलिंग की जैसे मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा मिस्टेक की भी बात करके, एक अच्छी चीज मुझे ये लगी, आलम का जो किरदार था और जो हमजा का किरदार था। पहली बार जब वो चाय की दुकान में जाते हैं तो आलम सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है अपने बारे में, रहमान के बारे में और बाकी सब चीज। तो वो व्यूअर्स के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा होता है आलम और राइट हैंड साइड में हमजा बैठा होता है। लेकिन जब जसकीरत अपनी कहानी सुना रहा होता है फिल्म के शुरुआत में, तो जसकीरत यानी कि हमजा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा होता है व्यूअर्स के, और व्यूअर्स के राइट हैंड साइड में कौन बैठा होता है? आलम। और जब आलम मर जाता है, जसकीरत वापस से वहां पे जाता है जहां पे वो आलम से मिला था। इस बार आलम की सीट लेफ्ट हैंड साइड वाली खाली होती है और राइट हैंड सीट में हमजा पूरा का पूरा टूटा हुआ बैठा होता है। तो एक छोटी सी चीज की, मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसको शो किया गया है, पोर्ट्रे किया गया है, वो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही फाइन था। मजा आया ये छोटी सी चीज को देख कर कि डायरेक्टर नोटिस कर रहा है ये छोटी छोटी चीजें। खैर, अब हम स्टोरी से मूव ऑन करके डायरेक्टर की तरफ चलते हैं और मैं डायरेक्टर के बारे में सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि डायरेक्टर राइट विंग है। हमको नजर आ रहा है कि वो थोड़ा सा राइट विंग की तरफ लीन करते हैं और ये फिल्म भी हल्का सा राइट विंग में लीन करती है। इट्स नथिंग रॉन्ग। अगर आप किसी विंग को पसंद करके उस विंग के बारे में बता रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म राइट विंग से ज्यादा अजीत डोभाल जी के बारे में है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टर उतना नरेंद्र मोदी से इंप्रेस नहीं होंगे जितना कि वो अजीत डोभाल से इंप्रेस है। क्योंकि डायरेक्टर की ये जो दूसरी फिल्म है, या फिर कहूं मैं तीसरी फिल्म है, पहली फिल्म थी उनकी उरी में भी बाकी पॉलिटिशियंस और सब कैरेक्टर ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, वो अजीत डोभाल होते हैं। मतलब वहां पे जो उनका नाम रखा गया था, एट द मोमेंट मुझे याद नहीं आ रहा, परेश रावल जी ने वो कैरेक्टर को प्ले किया है, उन पे फोकस था। वहां पे भी वही चीज की, यहाँ पे भी यही चीज है। यहाँ पे आर माधवन के ऊपर फोकस किया गया है। भाई आर माधवन जब जब स्क्रीन में आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनका ऑरा दिखाने की कोशिश की गई, और भाई वो ऑरा महसूस होता है यार, जानदार ऑरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अजीत डोभाल का जो डर है पाकिस्तानियों में, वो इस फिल्म को देखने के बाद और बढ़ जाएगा। खैर, डायरेक्टर से मैं इतना ही कहूंगा कि आपने जो फिल्म बनाई है वो एक मास्टरपीस है। मैं बेबी के बाद उम्मीद ही नहीं कर पा रहा था कि कोई ऐसी अच्छी मूवी आएगी। इनफैक्ट नाम शबाना मुझे अच्छी लगी, नॉट दैट मच बट इट वाज गुड, बट धुरंधर इज ऑन नेक्स्ट लेवल। अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो जाइए देखिए, किसका वेट कर रहे हैं। वैसे स्पॉइलर सुन लिया है तो फिर मेरे ख्याल से देख ही लिया है। फिलहाल मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, और भी बात करनी है फिल्म के एंडिंग के बारे में और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।